सोनपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही सुंदर और समझदार थी। वो रोज सुबह अपने पड़ोसी पक्षियों गौरी कौवी, हरी तोती और पिंकी चिड़िया के साथ अनाज की खोज में निकल जाती और शाम होते होते वो सभी भोजन ले आती। टूनी चिड़िया की माँ टुनटुनी चिड़िया अक्सर बीमार रहा करती थी। वो अपने घोंसले से बिना किसी सहारे उठ भी नहीं पाती थी। टूनी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती थी। माँ उठो माँ, मैं खाना ले आई, खा लो, फिर तुम्हें दवाइयाँ भी खानी है। मेरी बच्ची, तू कब तक मेरे पीछे यूँ परेशान रहेगी? भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं आती? मेरी बच्ची इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। खेलने कूदने की उम्र से ही मेरी बच्ची पर घर का बोझ आ गया है। माँ, फिर वही बात, तुम ऐसा क्यों कहती हो? तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम्हें कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी? मैं भी मर जाऊँगी। नहीं टूनी, मैं तो अपनी बीमारी से परेशान हूँ। तेरे आगे तो पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। माँ, अब कुछ मत कहो और खाना खाकर दवाइयाँ खा लो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। माँ को खाना और दवाइयाँ खिलाकर टूनी चिड़िया भी खाकर सो जाती है और सुबह फिर से अनाज की खोज में निकल जाती है। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। गर्मियों का मौसम आ गया था। चारों तरफ सिर्फ सूखा ही सूखा था। एक दिन सभी पक्षी आपस में बातें करते हैं कि अब इस जंगल में अनाज मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हमें पहाड़ों वाले जंगल जाकर वहां से भोजन ढूंढना होगा। लेकिन गौरी कौवी, वहां जाना तो खतरे से खाली नहीं है। वहां शिकारी पक्षी इसी ताक में रहते हैं कि कोई पक्षी वहां जाए और उनका शिकार हो जाए। हाँ पिंकी चिड़िया, लेकिन हम वहां नहीं जाएंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? यहाँ सूखे की वजह से खाने को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। हाँ, और हम सभी अपने बच्चों को यूं भूखा तो नहीं देख सकते ना। जो होगा देखा जाएगा। चलिए काकी, अब हम चलते हैं। हमें वहाँ बहुत ही सावधानी से जाना होगा। सभी पहाड़ों वाले जंगल जाने को निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही सबकी हिम्मत जवाब दे देती है। कहना आसान होता है, पर करने के लिए कलेजा चाहिए। सच में गौरी कौवी, मेरी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। हमें कुछ हो गया तो हमारे घर में हमारे मासूम बच्चे तो वैसे ही मर जाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था दोस्तों कि वहाँ बहुत खतरा है। काकी, आप सब यहीं रुकिए, मैं जाकर देखती हूँ कि वहाँ कितना खतरा है। अगर मैं वापस ना आऊँ तो आप सभी मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। नहीं टूनी चिड़िया, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम तुम्हारी माँ को क्या जवाब देंगे? चलो अब घर वापस चलें। सभी पक्षी वापस आने लगते हैं। तभी वहाँ एक शिकारी चील उनके पीछे पड़ जाता है। अरे वो देखो, शिकारी चील, ये तो हमारे पीछे ही पड़ गया। हे भगवान, अब क्या होगा? हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब तो हम में से किसी एक का मरना तय है। खाने को तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन इनका पेट आज जरूर भरेगा। किसी को कुछ नहीं होगा। आप सभी जल्दी से मेरे पीछे आओ, मैं आपको एक सुरक्षित जगह पर ले चलती हूँ। सभी पक्षी टूनी चिड़िया के पीछे पीछे जाने लगते हैं। टूनी चिड़िया उन्हें अपने दोस्त भूरी, जो एक बकरी थी, उसके घर के पास ले आती है। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अभी तो यहीं पर थे।
भूरी, भूरी हमारी मदद करो। अरे टूनी चिड़िया, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? हमें बचा लो भूरी, हमारे पीछे शिकारी चील है। पहले आप सभी अंदर आ जाओ। भूरी बकरी उन्हें घर के अंदर ले गई और घास के ढेर के पीछे छुपा दिया और खुद बाहर आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद वहां शिकारी चील आया और उसने भूरी से पूछा, और यो बकरी, तूने यहाँ किसी पक्षियों को जाते हुए देखा है क्या? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया। लेकिन वो तो इसी तरफ आए हैं। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरे घर में देख सकते हो। शिकारी चील ने भूरी के घर के अंदर झांक कर देखा तो उसे पक्षी नहीं दिखाई दिए। वो चील वहां से चला जाता है। दोस्तों, वो चला गया। आप सभी बाहर आ सकते हो। वो सभी घास के ढेर से बाहर आ जाते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भूरी, आज तुमने हमारी जान बचा ली। धन्यवाद कैसा, एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। आज मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे काम आ गई। लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ अचानक कैसे आई? टूनी चिड़िया ने सारी बात भूरी से बताई। तब भूरी ने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले जा सकती हूँ जहाँ तुम सभी को हमेशा ही बहुत सारे फल खाने को मिल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही दूर है। सच में भूरी, क्या ऐसी भी कोई जगह है? तुम हमें वहाँ ले चलो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भूरी बकरी, जो तुमने हमारी इतनी मदद की, वरना आज तो हम भी जान से जाते और हमारे नन्हे बच्चे वहाँ भूख से। टूनी, तुम इन्हें कैसे जानती हो? मैं बताती हूँ। एक बार मैं घूमते घूमते बहुत दूर निकल गई थी और शिकारियों के जाल में फंस गई। बहुत देर तक मैं चिल्लाती रही, किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। उसने अपनी चोंच से काफ़ी देर तक मेहनत की और मुझे आज़ाद करवाया। मेरे पैर में काफ़ी चोट लग गई थी। टूनी ने वैद्य जी से दवाई लाकर मेरे पैरों में कई दिनों तक लेप लगाया। आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ इसी की वजह से। अरे बस करो भूरी, चलो हमें उस जगह पर ले चलो, वरना शाम हो जाएगी। भूरी बकरी सभी को उस जगह पर ले जाती है। वहाँ बहुत सारे फलों के पेड़ थे और नदी का किनारा भी था, जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सभी पक्षियों ने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी जगह है, काश हमारा घर यहीं कहीं होता। ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली हरी तोती। क्या हम सभी यहाँ अपना घर बनाकर रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। ये जगह काफ़ी दूर है, रोज आना जाना काफ़ी मुश्किल होगा। इससे तो अच्छा है हम अपना घर यहीं बना लें। लेकिन मेरी माँ, वो यहाँ कैसे आएंगी? वो तो यहाँ तक उड़कर आ भी नहीं पाएंगी। तुम चिंता मत करो टूनी, मैं उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले आऊँगी। हो सकता है यहाँ के वातावरण में आकर उनकी तबीयत ठीक हो जाए। हाय रे, मेरे पंखों में तो बहुत दर्द हो रहा है, अभी वापस भी जाना है। चलो दोस्तों, अब फल लेकर वापस चलें और कल अपने बच्चों को लेकर यहाँ फिर आएंगे और अपने लिए नए घर बनाएंगे। सभी पक्षियों ने फल लिए और अपने अपने घरों के लिए वापस लौट आए। अगले दिन सुबह सभी पक्षी अपने बच्चों और सामान के साथ तैयार हो गए। भूरी बकरी ने टूनी चिड़िया की माँ को अपनी पीठ पर बैठा लिया और सभी अपने नए ठिकाने की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर सभी को बहुत अच्छा लगा। सभी ने पहले फल खाए और आराम किया। फिर सभी अपना अपना घर बनाने में जुट गए। अब रात हो गई थी। अच्छा दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा। भूरी, क्या तुम हमारे साथ यहाँ नहीं रह सकती हो? हाँ भूरी बकरी, तुम भी यहीं रह जाओ ना।
हम तुम्हारे साथ तुम्हारा घर बनवाने में मदद कर देंगे। आज तुम्हारी वजह से हमें इतनी अच्छी जगह का पता चला है, तो तुम वहाँ सूखी घास खाने क्यों जा रही हो? मन तो मेरा भी नहीं कर रहा आपको छोड़कर जाने का। तो फिर मत जाओ ना बेटी, आज बड़े दिनों बाद मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो एक ही जगह पड़े पड़े मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी। अब मुझे भी लगता है कि मैं इस माहौल में ठीक हो जाऊंगी। सबके कहने पर भूरी बकरी भी अपना एक घर बना लेती है। अब सभी पक्षी और भूरी बकरी वहाँ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।